तो अखाड़ों ने स्नान कैंसिल कर दिया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र गिरी क्या बता रहे थे वो हमने आपको सुनाया। उन्होंने कहा कि लोग भी संयम का परिचय दें और जो सरकार व्यवस्थाएं कर रही है उन व्यवस्थाओं पर ध्यान देने की जरूरत है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष जुड़े हुए हैं, दीपिका जुड़ी हुई है। मैं आशुतोष आपका रुख करूं बहुत जल्दी से। दीपिका, कुंभ मेला क्षेत्र में आप मौजूद हैं और अब का सबसे बड़ा अपडेट ये है कि अखाड़ा परिषद ने और तमाम अखाड़ों ने आज का स्नान जो है वो कैंसिल कर दिया है। अब महाकुंभ पर क्या तस्वीरें देखने को मिलेंगी? जी, आम लोगों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए क्या व्यवस्था? बिल्कुल, जो स्थिति यहाँ पर पैदा हुई थी तकरीबन 1:30 से 2 बजे के बीच भगदड़ मची और उसके बाद जो स्थिति और जो हालात पैदा हुए, ऐसे में अखाड़े अगर स्नान करने यहाँ पर तमाम साधु संत आते हैं तो हो सकता है कि जो भीड़ है वो और भी ज्यादा उग्र हो जाए। लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन है वो पूरी तरह से कंट्रोल में है। जो श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं वो बहुत अच्छे से अमृत स्नान करके वापस जहाँ से आए हैं वहां के लिए लौट रहे हैं। एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स जो बने हुए वहां से श्रद्धालु आ भी रहे हैं और बाकायदा जा भी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो अफवाह है उस पर कोई भी श्रद्धालु ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि पैनिक क्रिएट होगा तो भगदड़ मचेगी। लेकिन गलत खबर अगर फैलेगी तब भी पैनिक क्रिएट होगी और तब भी भगदड़ मच सकती है। लेकिन यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु हैं अनुराग, वो लोग यही संगम नोज जहाँ पर हम मौजूद हैं वहां पर जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन की मदद के साथ अमृत स्नान कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं हर किसी ने अमृत स्नान कर लिया है। एक सेकंड, कहाँ से आए? मैं यहाँ प्रयागराज से ही हूँ। स्नान हो गया? स्नान हो गया और बहुत बेस्ट हुआ। हम लोग यहाँ पर सब पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। कोऑपरेट कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन के साथ कोऑपरेट करना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर कोऑपरेट नहीं करेंगे तो भगदड़ मच सकती है। हाँ, जनता के साथ कोऑपरेट तो करना पड़ेगा। ज्यादा सख्ती करेंगे तो भगदड़ होगी। नहीं, ये तो गलत है। 4 बैरिकेड्स अनुराग लगाए गए थे कि कोई भी इस तरफ ना आ पाए जहाँ से अखाड़े गुजरने। लेकिन रात को 1-1:30 बजे के तकरीबन यहाँ पर जो चारों बैरिकेड्स है उसे खोल करके जो श्रद्धालु हैं वो एक एक करके आगे आते गए और उसके बाद सीधा संगम किनारे पहुंच गए, क्योंकि लोगों को जल्द से जल्द एक तय वक्त पर स्नान करना था ताकि मोक्ष की प्राप्ति कर सके, ताकि इसका लाभ उठा सके। और हुआ भी यही। रात के 1:30-2 बजे संगम नोज की तरफ लोग आगे बढ़े और उसके बाद यहाँ पर भगदड़ जैसे हालात पैदा हो गए। लेकिन अभी फिलहाल जो सिचुएशन है वो पूरी तरह से कंट्रोल में है। श्रद्धालु आ रहे हैं। फिलहाल श्रद्धालुओं के अमृत स्नान का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। उद्घोष यहाँ पर लगातार जारी है और प्रशासन की व्यवस्था। मैं आशुतोष का रुख करूं क्योंकि हम जब भगदड़ की खबर बता रहे हैं, आज अमृत स्नान का मौका था, एक बहुत बड़ा मौका था, इसके लिए तैयारियां की जा रही थी। लेकिन हम जब भगदड़ की खबर बता रहे हैं तो एक थोड़ा सा माहौल इंटेंस हो जा रहा है। एक बार जरा वहां लोगों से बात करिए दीपिका। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि क्या वो इंटेंस माहौल वहां पर महाकुंभ मेला क्षेत्र में भी है और अफवाहों से बचने के लिए वहां के लोग खुद कितने ज्यादा इंफॉर्म्ड है इस बात को लेकर? दीपिका, बिल्कुल, लोग काफी ज्यादा खुद ही गौर कर रहे हैं इस बात पर कि अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है और प्रशासन के साथ बहुत ज्यादा कोऑपरेट अनुराग ये लोग कर रहे हैं। और यही वजह है कि जो श्रद्धालु हैं उनका अमृत स्नान का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। सुबह से तकरीबन कई लोग स्नान कर चुके। स्नान हो गया? जी मैम। कोई दिक्कत आई? नहीं मैम, हम लोग सभी लोग 2 बजे से काफी इंतजार कर रहे हैं और बहुत अच्छा प्रशासन सपोर्ट कर रहा है। और मतलब ये कहूंगा योगी बाबा और मोदी बाबा का ही नाम चलेगा। मतलब जैसी उन्होंने व्यवस्था की है ना, बहुत अच्छी मैम, कोई नहीं कर सकता मैम। आज की डेट में मैम लगभग 10 करोड़ जनता यहाँ पे है। लगभग 10 करोड़ जनता आज दर्शन कर रही है, स्नान कर रही है। जय हो योगी बाबा की। श्रद्धालुओं की भी जिम्मेदारी हो जाती है कि प्रशासन की आप लोग जो है सहयोग करे, प्रशासन पुलिस की बात सुने। सहयोग खूब किया जा रहा है। पर आज जो नहाने का पर्व है, कहते एक बार पूरी पृथ्वी का परिक्रमा करने का जो पुण्य है वो आज के स्नान का, इसलिए ज्यादा जनता आ रही। कहते सहस्त्राणी, सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ करने का और 1000 ब्याज पे यज्ञ करने का जो पुण्य है वो आज के स्नान का है। इसलिए आज इतनी सारी जनता एकत्र हो रही है। पर उसका और कल्पवास तो आप जानते हो, कहते ब्रह्मा के एक दिन को एक कल्पवास कहते और सो आज के स्नान का जब पूर्ण मिल रहा है तो कौन कल्पवास नहीं करना चाहेगा। आज के स्नान का अपने आप में काफी महत्व है। महिलाएं भी यहाँ पर, आपने स्नान कर लिया? आइए, स्नान हो गया? जी। बाल गीले आपके? कितने बजे स्नान हुआ? जी, हमारे 5:30 बजे स्नान हो गया। बहुत अच्छा। अच्छा, व्यवस्थाएं कैसी लग रही हैं? व्यवस्था बहुत अच्छी है। मोदी जी ने बहुत ज्यादा अच्छा व्यवस्था किया। इतनी पब्लिक होने के बावजूद इतनी अच्छे से उन्होंने व्यवस्था की। क्या एक छोटी सी शादी करिए, लेकिन लोग कितना सिस्टम हो जाता है, लेकिन फिर भी मोदी जी ने इतनी पब्लिक को अच्छे से संभाला, बहुत ज्यादा अच्छा किया, बहुत अच्छा व्यवस्था किया। शादी ब्याह में भी मैनेज करना। बिल्कुल दीपिका, ये एक अच्छी तस्वीर वहां से है कि अभी स्नान जो है वो हो रहा है और लोगों का भरोसा है वहां के प्रशासन पर और उनकी व्यवस्थाओं पर। दीपिका, मैं आपका रुख करता हूं।
एक बड़ी खबर आ गई है महाकुंभ से। इस वक्त भगदड़ के बाद निरस्त हुआ अखाड़ों का अमृत स्नान। ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने ऐलान किया कि अब वसंत पंचमी को अखाड़ों का स्नान होगा। आज तमाम अखाड़े पेशवाई के साथ अमृत स्नान के लिए संगम घाट पर पहुंचते, लेकिन भगदड़ मची और भगदड़ के बाद ये अखाड़ा परिषद की तरफ से ऐलान किया गया है कि आज अखाड़े जो हैं वो शाही स्नान नहीं करेंगे। व्यवस्थाएं जो बनाई गई थी उन व्यवस्थाओं को तोड़ते हुए कुछ लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उसमें भगदड़ हुई और भगदड़ के चलते बताया जा रहा अभी कि 18 लोग घायल हुए हैं। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जैसा कुंभ मेला क्षेत्र से तस्वीरें दीपिका दिखा रही हैं कि स्नान जारी है, कई लोग स्नान कर चुके हैं और अभी भी व्यवस्थाओं पर उनका भरोसा बना हुआ है। बड़ी बात यह है कि अमृत स्नान के लिए आज अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ऐलान कर चुके हैं कि अखाड़े जो हैं वो स्नान नहीं करेंगे। आपको सुनाते हैं रविंद्र गिरी क्या क्या। जब हमें सुनने में आया है कि जो ये घटना घटी है, इसीलिए हमने जनहित को देखते हुए तुरंत निर्णय लिया कि हम आज का मौनी अमावस का स्नान नहीं करेंगे। और सभी अखाड़े के जितने अध्यक्ष हमारे यहाँ हर अखाड़े के सचिव होते हैं, सबने निर्णय लिया है। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा निर्णय है। और जिनको भी कोई चोट लगी है या जो घायल हुई है या जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं उनकी आत्मा को शांति मिले। आशुतोष हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, अखाड़ा परिषद ये संज्ञान लेकर इस बात का ऐलान कर चुका है कि आज तमाम अखाड़े जो हैं वो स्नान करने नहीं जाएंगे ताकि व्यवस्थाएं बनी रहें। और क्या अपडेट कुंभ मेला क्षेत्र से आपके पास सामने आ रही है और घायलों के अपडेट को लेकर बात हो रही थी, जरा वो भी बताइएगा कि क्या स्थिति है फिलहाल। देखिए, अगर घायलों के अपडेट की बात बारे में बताएं तो यहाँ पर एम्बुलेंस के पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। संगम रोड पर भले ही स्नान शुरू हो गया हो, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं जिनके अपने यहाँ पर घायल हैं, जिनके अपने लापता हैं, वो जरूर मायूस दिख रहे हैं। उनके चेहरे पर मातम है। कहाँ से आप लोग आए हैं? अररिया डिस्ट्रिक्ट से। कौन जख्मी है? जख्मी नहीं है, हरा गया है हमारा आदमी। हम तो ठीक होकर आए हैं अभी। अच्छा, लेकर आया था तो 2 बजे तो हम सब आए, इलाज किया। भगदड़ में कहाँ है, नहीं है थाने, मिल नहीं रहे, नहीं मिल रहा है। कितने बजे ये घटना हुई? उस समय क्या सिचुएशन थी? 2 बजे। अच्छा। तो आपके भाई थे? कौन थे? भाभी थे हमारा। अच्छा, आपकी भाभी थी। वो लापता है। हाँ, अब उसको अलॉटमेंट करवा के पता करना कहाँ गुम है। आप लोग यहाँ देखने आए, कहीं वो तो नहीं जख्मी है? नहीं, हम तो इसको लेकर आए थे। हम भी बेहोश हो गए थे। अच्छा, आप भी चक्कर। हाँ, कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए आप अस्पताल के बाहर किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और हर किसी को अपनों की तलाश है। कहाँ से हैं आप? गोंडा जिला से है। कोई जख्मी है या किसी को ढूंढते हुए आए? नहीं, जख्मी है, जख्मी। दवाई हुआ था, दवाई हो रहा है, आराम है, ठीक ही। कौन है? ये क्या औरत थी इनका। अच्छा, आपकी वाइफ है? क्या वो घायल हो गई है? नहीं, घायल नहीं मैं, बस ऐसे गाँव लात वात धर दी ना और चोट चपेट खाई गई। इलाज बढ़िया से हो रहा है? हाँ, दवा भवा। बात हुई उनसे? हाँ, बात हुई। हम हुए रहे 90 आया नहीं। अंदर थे आप? हाँ। कुछ और भी लोग हैं। तो देखिए जो सिचुएशन है वो लगातार अभी फिलहाल जो घायलों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है और बहुत से ऐसे लोग हैं जो लापता हैं और उनकी जो तलाश में जो उनके परिजन हैं वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जो हादसे में जो जख्मी हुए लोग हैं उनका जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात यही है कि हर किसी को एक बेहतर इलाज मुहैया कराया जा रहा है और डॉक्टरों की जो टीम है वो लगातार यहाँ पर मुस्तैद है। जैसे ही कोई एम्बुलेंस आता है, स्ट्रेचर यहाँ पर आपको देखे हुए रखा हुआ है और इस स्ट्रेचर से अंदर उनको हॉस्पिटलाइज किया जाता है। इसके साथ ही पुलिस बल के जो जवान है, आप देखिए कि चिकित्सालय का ये मुख्य द्वार है, प्रवेश द्वार है और यहाँ पर पुलिस बल यहाँ पे तैनात कर दिए गए हैं। इसके साथ ही डॉक्टरों की टीम तैनात कर दी गई है। तो बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से तत्परता सरकार की ओर से दिखाई गई है, मेला प्राधिकरण की ओर से दिखाई गई है, उसकी वजह से जो घायल हैं उनको तुरंत इलाज मिल रहा है और यही कारण है कि अब पूरे सिचुएशन को कहीं ना कहीं कंट्रोल में कर लिया गया है। फिलहाल जो हादसे में जख्मी हुए लोगों की जो संख्या बताई जा रही है वो 60 से ऊपर, यानी लगभग 5 दर्जन के ऊपर जो संख्या है वो बताई जा रही है और अभी मरने वाले की जो संख्या है उसकी अभी हम पुष्टि नहीं करते क्योंकि आधिकारिक तौर पे। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पीएम नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से बातचीत की है। कुंभ मेले में भगदड़ हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ से जानकारी ली है। इससे पहले आपको याद होगा वो आगजनी की घटना सामने आई थी और उसे फौरी तौर पर कंट्रोल में ले लिया गया था।
और उस घटना पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ महाकुंभ मेला क्षेत्र में पहुंचे थे और पीएम नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से उस हादसे के बारे में भी जानकारी ली थी। और अब यहां पर भगदड़ की जानकारी जैसे मिली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से बातचीत की है और इस पूरे हादसे को लेकर जानकारी ली।